बोलो गुरु गोरखनाथ भगवान की। प्रेम से कह दो जहारवीर बाबा की। ये प्रेम से है। अब गुस्सा में बोलो जहारवीर बाबा की। हाँ बोलो जय बाबा के। जहारवीर गोगा जी ने कह दिया अब मैं नहीं मानेगी। अगर तुम ले ही आए हो तो चिंता न करो, अनंत पाल को भी दिखा देंगे हम कि गोरखनाथ जी के भक्तों में कितनी शक्ति है। जहारवीर गोगा जी गुरुदेव का ध्यान करके आगे बढ़ते हैं और ददरेवा नगर में आते हैं। मैया बाछल ने जब देखा जहारवीर आ गया, माता बाछल जो है जहारवीर के सिर पर हाथ फेरती हैं, आशीर्वाद के रूप में कहती हैं बेटा अब क्या होगा। अब क्या होगा। झे जहारवीर अर्जन सर्जन ने ददरेवा नगर को गिरवा दिया। गोगा जी ने कहा मैया चिंता न करो, गुरु गोरखनाथ जी मेरे सहायक हैं और गोरखनाथ जी की कृपा होगी तो मैं सारे संसार में यश को प्राप्त करूंगा। गोगा जी रणनीति बनाते हैं। भज्जू कोतवाल नरसिंह पंडित जी सबको बुलाते हैं। बालीवीर ने पहले ही समझ लिया था जब यहाँ से सेना निकल के गई थी। अनंत पाल जब निकल के गए थे तो हांसी से होकर के ही गए थे। बालीवीर आते हैं ददरेवा नगर में, युद्ध की रणनीति तैयार करी। माँ बाछल पुत्र की आरती करती हैं। तब तक भज्जू कोतवाल ने कहा अरे जहारवीर भैया तुमने बहुत लड़ाई लड़ी, बगदाद शहर की लड़ाई, काबुल की लड़ाई और तंदोल नगरी में लड़ाई, बहुत लड़ाइयाँ लड़ी। एक लड़ाई का अवसर मुझे दे दो, मैं जाऊं। भज्जू कोतवाल जाते हैं लड़ाई करने के लिए। जहां युद्ध में मार काट कर दी है बहुत। जहारवीर गोगा जी दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं। अच्छा एक पुराण में ये भी लिखा है कि जहारवीर गोगा जी वही ददरेवा नगर महल में ही सो रहे थे। जब सो रहे थे सेना जब आई तो गोगा जी ने जब करवट बदली थी, केवल करवट बदलने से सेना की तलवारें हाथ से खिसक गई थी तो सेना समझ गई थी यहाँ हार निश्चित है और जहारवीर सो रहे थे। इसीलिए शायद उसी पुराण के अनुसार हमारी माताएं गाया करते हैं कि जग जइयो जहारवीर, जगत विख्यात गीत है। जग जइयो जहारवीर मात तेरी बाछल सी रोबत है। ऐसा ही है, सब जानते हैं। लेकिन एक बात है, भगवान के सामने कभी झूठ नहीं बोला जाता है ना। बताओ बोलना चाहिए। भगवान के सामने झूठ बोला जाता है? कहीं नहीं बोला जाता और कभी नहीं बोला जाता। और आप लोग भी नहीं बोलते हैं कभी। जब भी मंदिर में जाते हैं ना तो गाते हैं चाहे जो सी कड़ी हो, भजन कोई सा हो, जग जइयो जहारवीर। बस फिर क्या आना है कि सोने के गड़ुआ और गंगा जल पानी, नल को पानी स्टील को लोटा। सोने के गड़ुआ गंगा जल पानी, बड़े बदल गए हम लोग हैं। अच्छा मंदिर में भी बड़ी इमरजेंसी में जाते हैं, जल्दी में। वैसे यहाँ चप्पलें गायब कई लोगों की हुई है लेकिन मिल जाती, बाबा की ऐसी कृपा है। नहीं मिलती, खो गई। इसीलिए भगवान के मंदिर में तो सामने हाथ जोड़े खड़े हैं, कहते हैं हे भगवान तुम्हें माता, पले तुम्हें कोई लेगा उधर। पीछे देखते हैं तुम्हें माता, चपता तुम्हें हो, तुम्हें बंदो चस्खा तुम्हें हो। चप्पलों की तरफ देख करके करते हैं ये भक्ति।
जहारवीर गोगा जी ने जब देखा भज्जू कोतवाल अर्जन सर्जन की तरफ बढ़ते जाते हैं तो गोगा जी ने सोचा अर्जन सर्जन से तो लड़ाई मेरी है और भज्जू कोतवाल ने मार दिया तो अनीति हो जाएगी। गोगा जी गए हैं, मैया मुझे आज्ञा दे दो। जाते हैं गोगा जी। राजा अनंतपाल ने देखा जहारवीर आया है, तुरंत सेना से कहा कि घेर लो इसे, यही है जहारवीर, इसी को मारना है। भारी सेना थी अनंतपाल की तो घेर लिया। घेरे में आ गए गोगा जी। नीला घोड़ा ने कहा भैया जहारवीर क्या गुरुदेव को भूल गए जो दुश्मन के घेरे में आ गए? जो गुरुदेव का ध्यान किया तो क्या देखा, दुश्मनों ने जहारवीर को जिस घेरे में लिए थे वहां है ही नहीं, देखा कि वो तो बाहर खड़े हैं। अब सेना समझ गई ये तो माया भी है, ये तो जादूगर है, मैंने इसे अभी तो घेर लिया था, अपने घेरे में लिया था और ये तो बाहर दिख रहा है। सेना टूटती जाती है। भज्जू कोतवाल जाते हैं अपनी माता को लेकर के आते हैं, जो लूना, जिनका नाम जो बंगाल की थी, जादू चलाने में निपुण। गोरखनाथ जी की भी कृपा हुई, मायावी वीर आते हैं और जहारवीर की सहायता करते हैं इस युद्ध में। अंत में ऐसा हुआ कि भज्जू कोतवाल की माता लूना ने सारी सेना पत्थर की बना दी। जब पत्थर की सेना हो गई, पत्थर की सेना बनी, केवल अनंतपाल महाराज बचे। अब अनंतपाल ने इधर उधर देखा, गोगा जी आगे बढ़े अनंतपाल की तरफ, हाथ जोड़ने लगा, बोले महाराज झंडा ये रहा। झंडा झुका दिया। झंडा जैसे झुकाया गोगा जी ने उसे छोड़ दिया। वीरों से कहा कि हे वीरों अब हैरान मत करो, इसे छोड़ दो। लूना से कहा थोड़ी देर और रुको। अर्जन सर्जन भागे जा रहे थे, गोगा जी जाते हैं, अर्जन सर्जन को एक ही भाले से दोनों के सर काट देते हैं। तो जब अर्जन और सर्जन के सर कटे, अब तो महाराजा अनंतपाल टूट गया, अब तो मैं भी मारा जाऊंगा। जहारवीर ने सबको माफ किया। लूना से कहा कि सब सेना जैसी थी वैसी बना दो, इसे वापस कर दो। सारे लोग चले गए। गोगा जी अर्जन और सर्जन के शीश को लेकर के महल में आते हैं। माँ बाछल ने देखा कि मेरा पुत्र आया है, सोचा कि मेरा पुत्र इनाम लेकर के आया होगा, युद्ध जीत के आया है। जहारवीर भाले की नोक पे सिर अर्जन सर्जन के पीछे छुपाए हैं। मैया से कहा माँ 2 थार लेकर के आइए। दोनों थार में एक एक शीश अर्जन और सर्जन का रख दिया। और जब दोनों अर्जन सर्जन के शीश माता के सामने गए तो माता बाछल की आंखें खुली की खुली रह गई। हे जहारवीर तूने ये क्या किया? बहना के सुत तूने मारे, बहना पूछे क्या कह दोगे? हत्यारे रम जा मेलन से, अब मुख नए तेरो देखोगे। हे जहारवीर तू मेरे पुत्र कहने के लायक नहीं रहा, तूने मेरी बहन के पुत्र मार दिए। तू होते हुए और मेरी बहन के बेटों का शीश मेरे सामने तूने ही रखा आकर के। जल्दी चला जा महल से, मोह मुझको दिखलाना नहीं। जल्दी चला जा महल से, मोह मुझको दिखलाना नहीं। जब तक रहे जिंदा जमी पे,
कभी लौट के आना नहीं। चला जा, आज के बाद मैं तेरा मुंह देखना भी पसंद नहीं करूंगी। गोगा जी ने जो ये सुना, आंखों में कुछ तो आंसू आए, कुछ खुशी भी हुई। क्यों कि बाछल माता ने आज्ञा दी है और कहा आज के बाद मुंह मत दिखाना। जाहरवीर ने कहा मां, जैसा हुक्म माया सिर के बल निभाऊंगा। देखो न मोह माया आपका, अपना न कभी दिखाऊंगा। आज के बाद मैया मैं भी कसम खाता हूं, तुमने कहा है कि कभी मुंह मत दिखाना, मैं भी कसम खाता हूं कि अपना मुंह कभी नहीं दिखाऊंगा। मुंह फेर लिया गोगा जी ने। केवल बोली एक गोली का काम कर गई। बताओ, अपनी जुबान को हमेशा संभाल करके बोली, क्योंकि इस जुबान में हड्डियां नहीं होती हैं, इस जीभ में हड्डियां नहीं होती हैं, लेकिन ये जीभ चल जाए तो हड्डियां तोड़वा भी देती है। इस जीव की खातिर ही, बाछल मैया के बोल के खातिर ही आज जाहरवीर ने संकल्प ले लिया कि मैया आज के बाद मैं तुम्हें मुंह नहीं दिखाएंगे। गोपी चंद सा जोगी बनो, घर घर में अलख जगाऊंगा। गुरु गोरख का ध्यान कर, गुण ईश्वर के मैं गाऊंगा। जाहरवीर गोगा जी आगे बढ़े। मैया ने कहा, वही धारण किया। सरियल रानी सामने आ गई। कहा स्वामी ये क्या किया तुमने? तुमने क्या कहा? मैं कभी मुंह नहीं दिखाएंगी, और आप मुंह नहीं दिखाएंगी तो मैं कहां जाएंगी? हे स्वामी, तुमने ये संकल्प गलत लिया है। आपके संकल्प से मेरे ऊपर बड़ा संकट आएगा। गोगा जी आगे बढ़ते बोले, मुझे जाने दो। सीरियल कहते, नहीं नहीं स्वामी मेरी बात सुनो। जो तुम मुझे छोड़ करके जाओगे, कैसे रहोगी? शादी के कुछ दिन तो हुए, अपने साथ ले चलो। गोगा जी ने कहा कि मुझे खुद पता नहीं है कि मैं कहां जाऊंगा, कहां कहां तुम्हें लिए घूमेंगे, इसलिए मुझे जाने दो। सीरियल ने कहा, जहां तुम चलोगे वहीं में चलोगे। जहां तुम चलोगे वहीं में चलोगे। जहां तुम चलोगे वहीं में चलोगे। चलोगे वहीं में चलोगे। जहां तुम रहोगे, जहां तुम रहोगे वहीं में रहोगे।
संग में रहोगे। सेवा करूंगी स्वामी संग में रहूंगी। जैसा कहोगे स्वामी वैसा करोगे। ऐसा कहोगे स्वामी ऐसा करूंगी। जहाँ तुम चलोगे वहीं मैं चलोगे। जहाँ तुम चलोगे वहीं मैं चलूंगी। गोगा जी ने कहा नहीं ले जा सकते तुम्हें। श्रील ने कहा स्वामी मैया ने कुछ कहा है, मैंने तो कुछ कहा नहीं, मेरा क्या अपराध है जो मुझे त्याग रहे हैं। साथ नहीं ले जा सकते तो मुझे वचन दीजिए। गोगा जी ने कहा जब मुझे समय मिलेगा तो मैं तुम्हारे पास आते जाते रहेंगे। चले जाते हैं गोगा जी। गोरख टीले पर आए हैं। गुरुजी ने कहा कि बेटा क्या बात उदास क्यों हो। जहारवीर ने कहा गुरुदेव केवल हम ये बता सकते हैं कि अब पूर्ण रूप से तुम्हारी शरण में आ गया। गोरखनाथ जी तो सब जानते हैं क्योंकि गोगा जी ने कह दिया था मैया से, मन में संकल्प ले लिया था कि जिस दिन मुंह दिखाना पड़ गया उसी दिन मैं धरती में समा जाऊंगा। ये गोगा जी ने संकल्प लिया था भैया में मुंह नहीं दिखाएंगे, लेकिन जिस दिन मुंह दिखाना पड़ गया उसी दिन धरती में समा जाएंगे। गोरखनाथ जी ने जाना कि जहारवीर ने जो संकल्प लिया है वो कठिन है और जहारवीर का संकल्प पूरा न हुआ तो मेरी भी बदनामी होगी। गुरु और शिष्य का नाता पिता और पुत्र की भांति होता है। यदि शिष्य सद्गुणी हो गुरु की आज्ञा माने। गुरु गोरखनाथ जी ने सोचा भार तो मेरे ऊपर है, इसका वचन पूर्ण तो हो जाए, ये भी मेरा कर्तव्य है। गोरखनाथ जी ने पीर हाजी रतन नाथ जी को बुलाया जो बठिंडा जो नाथ आश्रम बना हुआ है आज वहां रह रहे थे। गोरखनाथ जी के शिष्य जिनका जन्म नेपाल में हुआ एक मुस्लिम समुदाय से आते थे। पीर हाजी रतन नाथ जी गुरु गोरखनाथ जी ने कहा कि इन्हें सिद्धियां सिखाओ क्योंकि तुम मेरे शिष्य हो। गोरखनाथ जी की परंपरा में ही पीर हाजी रतन नाथ जी ने गोगा जी को रिद्धियां सिद्धियां सिखाई। और जब गोगा जी विद्या में निपुण हुए तपस्या करी तो धरती मैया प्रकट हो गई। कहा बेटा बताओ क्या बात। गोगा जी ने कहा कि जब मैया मुझे जरूरत पड़े तब मेरी मदद कर देना। बोले मदद क्या करूं बताओ। बोले माता मैंने संकल्प लिया है, मेरी मैया ने जिस दिन मुझे देख लिया उसी दिन मुझे धरती में समाना है, इसलिए तुम मुझे जगह दे देना। माने का जरूर देंगे। गोगा जी ने कहा मां जगह तो दोगी लेकिन ये भी मानना पड़ेगा मैं गुरु गोरखनाथ जी का पुजारी हूं और गोरखनाथ जी की आज्ञा है और उनका वरदान भी है कि जगत में पूजा होगी तो मुझे जन कल्याण करना है, इसलिए मैं कभी भी धरती में समाऊंगा और जब मेरा मन होगा तब धरती से बाहर निकलूंगा आपकी गोदी से। बताओ। माँ ने कहा पुत्र तुम इतने सत्यवादी हो, धर्म के मार्ग पर चलने वाले हो, गोरक्षनाथ भगवान की शिष्य हो, तुम्हारे लिए कोई चीज अदेय नहीं है, आप जो कहेंगे वही मैं करूंगी। और इसीलिए गोगा जी प्रत्यक्ष दर्शन भी आज भक्तों को दे जाते हैं। जो बाबा की भक्ति करते हैं ना, नित्य घी का दीपक जलाते हैं गोगा जी के नाम का,
और भोग लगाते हैं। देसी घी से जहारवीर बाबा से अरदास करते हैं कि दर्शन हो जाए। तो जहारवीर बाबा आज प्रत्यक्ष दर्शन भी भक्तों को देते हैं। बोलो गुरु गोरक्षनाथ भगवान की। लेकिन एक बात है, जिसका सम्मान होता है तो जहारवीर गोगा जी की कृपा और जहारवीर गोगा जी का प्रताप है, जो गोगा जी के दरबार में सब धर्म के लोग जाकर के माथा रगड़ते हैं कि बाबा एक बार मेरी मनोकामना पूरी कर दो। ये तो गोगा जी की कृपा। उस सनातन से भीख मांगते हैं कि हे गुरु गोरखनाथ जी के पुजारी मेरे ऊपर कृपा करो। कैसे सुन लेते हैं हम ये बातें। पुनः बहिष्कार होना चाहिए ऐसे कथावाचकों का जो ये कहते हैं कि जहारवीर बाबा मुसलमान बने। आपने समझ लिया कि गोरखनाथ जी की कृपा है जहारवीर गोगा जी पर, और इसीलिए गोगा जी जगत विख्यात हुए हैं। गोरखनाथ जी की पूजा करते हैं नित्य, और एक नहीं अनेक प्रमाण हैं। जहारवीर गोगा जी की कल भी आपने कथा सुनी, जिसमें अफगानिस्तान में गोगा जी ने मुस्लिम देश में सरवर सैयद नामक राजा को बंदी बना करके गुरु गोरखनाथ जी की पूजा स्वीकार कराई। क्योंकि राजा सरवर सैयद समझ गया कि ये कोई मेरा पीर देवता है जो हमें सबक सिखाने आया। और काबुल में गोगा जी ने ही पूजा कराई थी गोरखनाथ जी की। आज भी गोरखनाथ जी के मठ मंदिर काबुल में बने, जहाँ मुस्लिम लोग पूजा करते हैं गोरखनाथ जी की। और हम लोग क्या करते हैं, माथा रगड़ते हैं जाकर के कहीं दरगाह पर। है देवता हमारे ईश्वर नहीं रहे। कर्म के प्रभाव से प्रारब्ध को मिटाया जा सकता है? जब भी हमें लगे कि क्या करूं, मेरी मनोकामना पूर्ण नहीं होती, तो ध्यान रखना जहारवीर गोगा जी का कलयुग में सच्चा दरबार है। जो भी इस दरबार में आकर के रोया, एक बार झोली फैला करके तो देखो। आदिनाथ भगवान शिव की कृपा आपकी झोली में होगी, जहारवीर बाबा की कृपा आपकी झोली में होगी। बोलो गुरु गोरक्षनाथ भगवान के। प्रेम से कह दो जहारवीर बाबा की। जहां विराज मेरे पागड़ वाले, मिटते सभी कलेशयों पे। देख रहे हैं गोगा जी के दरबार में करोड़ों भक्तों की भीड़ होती है। अच्छा, गोगा जी का दरबार वहां तो है ही, लेकिन यहाँ जो दरबार है ना, ये क्या कम भर रहा है भीड़ से? है, बैठने की जगह नहीं है। क्योंकि जो बिजली को पकड़ता है ना, उसमें तो करंट आता ही है? लेकिन जिसने तार पकड़ा है, उस व्यक्ति को कोई अगर पकड़ ले तो उसे और ज्यादा लगता है करंट। लगता है कि नहीं? और फिर उस व्यक्ति को कोई पकड़ ले, तीसरे व्यक्ति को, तो उसे और ज्यादा लगता है। और यही आज जीता जागता प्रमाण सामने दिख रहा है। गोगा बेड़ी धाम तो है ही, लेकिन उसी से करंट यहाँ आ रहा है, जहारवीर गोगा जी के मंदिर पर। और इसीलिए तो आज ये देवर में जो मंदिर है, ये बागड़ देश की तरह ही लग रहा है कि जहां बेराज मेरे पागड़ वाले, मिटते सभी कलेशयों पे। ओयो पे ओयो पे गयो बागड़
गणेश योगी होय ऊपी बन गयो दर्शन पावे बाचल माने हरि तपस्या बाचल माने हरि तपस्या हरि गोविंद का देश योगी होय ऊपी बन गयो बागड़ देश यूपी बन गयो बागड़ देश बोलो जहारवीर बाबा की। गोगा जी गुरुदेव की कृपा से धरती मैया से वरदान पा लेते हैं। श्री रानी नित्य राह देखती हैं कि मेरे स्वामी आएंगी। काफी दिन हो गए, बरसें हो गई, नहीं गए गोगा जी। एक बरस के बाद गोगा जी आते हैं। सीरियल रानी बहुत रोती हैं और मिलन हुआ, लेकिन गोगा जी ने कहा सीरियल देखना,
आप प्रसन्न तो हुई हैं, मैं आते जाते रहेंगे अब तो रोज, लेकिन जिस दिन ये बात किसी और ने जानी कि जहारवीर महल में आते हैं, उसी दिन हमारे तुम्हारे मिलन का आखिरी दिन होगा। वो गोगा जी आते रहे महल में। सीरियल रानी गर्भवती होती हैं, सीरियल रानी गर्भवती होती हैं। अब धीरे धीरे दिन व्यतीत हुए। गोगा जी आते हैं और सुबह 4 बजे गोरखटीले पर पहुंच जाते हैं गुरु की सेवा में। उसी बीच में सीरियल रानी गर्भवती हो जाती हैं। अच्छा, गर्भवती जब हुई, सावन का महीना आया। बाछल मैया से कहा, माँ आपकी आज्ञा हो जाए तो मैं बाग में झूला झूलने जाऊं। सावन का महीना है तो बाछल माता बड़ी दुखी रहती थी, क्योंकि गोगा जी एक बात को सुन करके चले गए। सीरियल झूला झूलने बाग में जाती हैं। भेज दिया कि बहू सीरियल दुखी रहती है, क्यों ना हम अपनी बेटी को, अपनी बहू को प्रसन्नता दें। झूला झूलने नगर की माताएं भी गईं साथ में। अरे झूला तो झूले सीरियल रानी बाग में जी, झूला तो झूले सीरियल रानी बाग में जी। ओ जी सब नारी अपने सब नारी रही झूलाए, झूला तो झूले सीरियल रानी बाग में जी। जी जैसे सैलाव ना आए, ताली बजा रहे हैं तो ढंग से बजाओ, नहीं तो आराम से बैठो। अरे हंसे हंसे झूठा तारी सब दे रही जे, हंसे हंसे झूठा तारी सब दे रही। ओ जी अब सीरियल पे कोई सीरियल नहीं, हर सारे झूला तो झूले सीरियल रानी बाग में जी। हवा ने पल्लू रानी को ओढ़ाए भयो जी, हवा ने पल्लू रानी को ओढ़ाए भयो जी। ओ जी जाको गर्भ हमें जाको गर्भ भयो है देख लाए झूला सीरियल रानी बाग में जी। Thank you.
सपनारे, अम्बे सपनारे, कहीं है झोलाए झूला तो झूले, सीरियल रानी बाग में। बाग में झूला झूल रही सीरियल नारियां झूला झूला रही हैं, लेकिन हवा में उन्हें अच्छा नहीं किया। ना जाने कहां से गर्व लेके आई। हे बहू सीरियल, अब तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, कैसे मुंह दिखाऊंगी मैं? मेरा पुत्र जहारवीर घर नहीं और तू गर्व कहां से लाई? अब सीरियल रो रही, क्या करूं मैं? मजबूर हो गई सीरियल। मां ने पूछा, बेटी बाचल भई बेजार देख के सीरियल बहू, कौन पे पहरी बहू और हरी हरी चुनिया, और कौन चुनरिया लाल बता दो मुझको बहू। किस पे श्रृंगार बनाया है तूने, जो मेरे कुल को कलंकित कर दिया तूने? सीरियल मजबूर होकर के कहती है, मैया ये गर्व आपके पुत्र का ही है। मां बाचल ने कहा, सीरियल झूठ मत बोल, क्योंकि मेरा पुत्र सत्यवादी है, आज्ञाकारी है। उसने संकल्प लिया है कि मैं कभी मुंह नहीं दिखाऊंगा, तो मेरा पुत्र जहारवीर ऐसा कर ही नहीं सकता। सीरियल ने कहा, मां वो आपसे रूठ के चले गए, आपसे रूठ के चले गए, लेकिन मेरे पास तो रोज आते हैं, रोज आते हैं। पास मेरे नितयावते, सुनो सासुल मोरी बात। पास मेरे नितयावते, सुनो सासुल मोरी बात। ना मैया मैंने जान के कुल संग के निघात। हे भैया, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे चौहान वंश की गरिमा खत्म हो जाए। इसलिए माँ, मेरा कोई दोष नहीं है। माँ ने कहा, हे बहू हम ऐसे नहीं मानेंगे, हम तो तब मानेंगे जब हम अपने पुत्र को अपनी आंखों से देख लेंगे, अपनी आंखों से देखेंगे। अब सीरियल धर्म संकट में पड़ गए। क्यों? जहारवीर ने यह कहा है कि जिस दिन तुमने किसी को बता दिया वो दिन मेरे मिलन का आखिरी दिन होगा। अगर सीरियल बता नहीं रही, जहारवीर को दिखा नहीं रही अपनी मैया सासू माँ को, तो सीरियल को कलंक लग रहा है। और दिखा दिया तो आज के बाद पति से मिलना नहीं होगा। लेकिन क्या करे, सीरियल रानी ने आज स्वामी को बुलाया ही नहीं। वादा तो कर दिया, भैया आज रात्र को आएंगे तो मैं तुम्हें अपने तुम्हारे पुत्र को दिखा दूंगी। मन में है अति दुखी, पति को नाही बुलावे। जो स्वामी अज आए महल में, अति संकट मुँह पे आवे। अगर मेरे स्वामी आ गए मेरे सामने, आज मैया ने देख लिया तो आज के बाद मेरे पति से मेरा मिलन नहीं होगा। लेकिन मैं करूं क्या? मेरी मजबूरी है। यदि मैंने
भैया को दिखाया नहीं तो गर्व जो है ये कहां से लाई, ऐसी बातें हो रही हैं। मन में तो लगा है स्वामी मेरे मत आना, स्वामी आज महल में मत आना, क्योंकि आज अगर महल में आए तो मेरे ऊपर संकट खड़ा हो जाएगा। स्वामी मेरे मत आना, गुरु के पास में जाना, जो महल में आओगे तो दुख होगा जाना। मत आना आज, क्योंकि स्वामी माता से तुमने ही एक कसम उठाई थी, समझा करके भी कसम उठाई थी। एक कसम उठाई थी, अब मियां ने जाना और दिल में है ठाना, घर महल में आए तो अति होगा जाना, घर महल में आए तो अति होगा जाना। भैया पीछे थोड़ी जगह पड़ी हो, अपने अगल बगल में कहीं जगह पड़ी हो तो थोड़े थोड़े दब जाइए। यहाँ बेटा निकलने की तो जगह है ही, पीछे भेज दो। अच्छा
बोलो गुरु गोरक्षनाथ भगवान के। रानी सीरियल आज बुलाती नहीं है, लेकिन गोगा जी मन में विचार करते हैं, सीरियल ने आज मुझे बुलाया क्यों नहीं? अरे आज तो बहुत समय हो गया, बुलाया क्यों नहीं? लेकिन सीरियल कैसे बुलाएं, क्योंकि पति से आज बिछुड़न हो जाएगा। लेकिन गोगा जी आए तो सीरियल की आंखों में आंसू देखे। गोगा जी की आंखों में आंसू, गोगा जी ने जब देखा कि सीरियल की आंखों में आंसू हैं, समझ लिया आज तो कुछ गड़बड़ है। पूछा सीरियल क्यों रो रही है, क्या बात बताओ ना, क्या दिक्कत है? गोगा जी बार बार पूछते हैं तो सीरियल को आखिर बताना पड़ा कि आज स्वामी कुछ भी करो, मैया के सामने तुम्हें जाना होगा। भैया आप थोड़े थोड़े पीछे बढ़ जाइए, और ये आ रहे हैं इन्हें जगह दे दीजिए, ये भी पीछे बैठ जाए ना। रानी सीरियल को रोते देख समझ लिया। सीरियल ने कहा कि जब मेरे पास तुम आ ही गए हो तो मैया के पास जाना होगा आज। क्यों? कि मेरे जो गर्भ रहा है, ये गर्भ की वजह से आपको माता के सामने जाना ही पड़ेगा, नहीं तो मुझे दोष लग जाएगा। स्वामी मुझे दोष से बचा लो, ये दोष लग जाएगा। गोगा जी ने सोचा ये गर्भ बाधा बना है हमारे तुम्हारे बीच में मिलन का। सीरियल आज के बाद मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा, मिलन नहीं होगा, गोगा जी कह देते हैं। और गर्भ जो बाधा बना है तो हम इस गर्भ को ही नहीं रखेंगे। गोगा जी ने उस गर्भ को आकाश मार्ग में उड़ा दिया। गुरु गोरखनाथ जी का ध्यान करके गोगा जी ने उस गर्भ को आकाश में उड़ा दिया। आकाश में गर्भ को उड़ा दिया, अंतरिक्ष में स्तंभित कर दिया। उस गर्भ में आने वाली आत्मा ने कहा, हे पिता तुमने मुझे इस दुनिया में नहीं उतरने दिया, तो मेरा भी एक संकल्प है कि मैं भी जमीन पर कदम नहीं रखूंगा, और इसीलिए अंतरिक्ष में स्तंभित हो गया। भैया जो गोगा जी है ना, गोगा जी ने उस गर्भ को आकाश में स्तंभित कर दिया। भगत लोग प्रसाद ऊपर फेंकते हैं ना बतासे, उसी वीर के होते हैं। गोगा जी वहां से चले। सीरियल कहती हैं, मुझे छोड़ के न जाओ सजनबा, तुम्हारे बिन पल न रहूं। मुझे छोड़ के न जाओ सजनबा, तुम्हारे बिन पल न रहूं। मुझे छोड़ के न जाओ सजनबा, तुम्हारे बिन पल न रहूं। छोड़ के न जाओ प्रीतम प्यारे, छोड़ के न जाओ प्रीतम प्यारे, तुम बिन दुख मोहे मिलेंगे करारे तन। लगा दाग छोड़ा दो सजनबा, तुम्हारे बिन पल न रहूं। लगा दाग छोड़ा दो सजनबा, तुम्हारे बिन पल न रहूं।
गोगा जी को बहुत रोका, गोगा जी पुनः चले। अच्छा, बाछल रानी, काछल रानी, दरबार में जितने लोग थे वो तो सब आज के दिन तो कोई सोया ही नहीं, क्योंकि आज गोगा जी को देखना है। जो गोगा जी महल से चले, महल से निकले, अब तो बाछल माता दौड़ पड़ी, काछल माता दौड़ पड़ी। अरे मेरे लाल, कहाँ जा रहा है तू? अरे मैं बरसों तक से तेरी सूरत देखने को तरस रही हूँ। मेरे लाल मत जा, एक बार मेरे सामने आ जा। लेकिन गोगा जी अपने घोड़े को आगे बढ़ा देते हैं और नीले घोड़े के पीछे सब दौड़ रहे हैं। गोगा जी की पीठ तो दिखाई दे रही है, लेकिन मुंह नहीं दिखाई दे रहा है। संकल्प है ना, भाग पड़े भैराए के, भाग पड़ी भैराए के, गिरिधर गश खाए। जहर मेरे आगे बढ़े, मैया रहे बुलाए। मेरे लाल एक बार तो रुक जा और अपनी मैया की तरफ देख ले, जो बरसों से तेरी सूरत को निहारने को तरस रही है। लेकिन गोगा जी आगे बढ़ते जाते हैं और गोरख टीले के पास आने वाले हैं। मैया बाछल कभी तो 10 कदम पीछे रह जाती है, कभी तो और कम रह जाती है, लेकिन गोगा जी को पकड़ नहीं पाती। मात पीछे भाग जाए, मुख ना दिखाई दे, पेट तो दिखावे, मुख कमल ना दिखाई दे। जिस मैया ने बरसों तक तपस्या करी अपने पुत्र को पाने के लिए, लेकिन आज उसी मैया का लाला केवल एक बोली की वजह से भागा जा रहा है और बाछल मैया केवल सूरत निहारने को ललायत होती है। खुद को धिक्कारे मैया, माथ पीटे बार बार, कटी ना जुबान जाने, दियो सुत है निकार। अरे मेरी जुबान क्यों नहीं कट गई? मैंने अपने पुत्र के लिए ही ऐसा क्यों बोल दिया कि तू चला जा, आज के बाद तेरा मुंह नहीं देखेंगे। काछल आगे बढ़ी, बहन जहारवीर तुमसे नाराज है तो मैं मना लेती हूँ, लेकिन गोगा जी नहीं मानते। आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और थोड़ी दूर गोरख टीला रह जाता है। गोगा जी सोचने लगे, अगर मेरी मैया पास आ गई तो समस्या है, और गुरुजी के पास पहुंच गए, कहीं गुरुदेव ने मुझे समझा दिया तो मेरा कहीं संकल्प न टूट जाए, इसलिए बस यही बीच में रास्ता है। हे धरती मैया, आज आपको जगह देनी पड़ेगी, क्योंकि मेरी मैया पीछे आ रही है और मेरी प्रतिज्ञा भंग हो जाएगी तो मुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। क्यों कि वचन जो करके भूलता है वो नरकगामी होता है। गोगा जी को पकड़ना चाहती है माँ बाछल। गोगा जी कहते, माँ दूर रहना, अपनी बात को ही पूरा करने दीजिए मैया, मुझे कोई नाराजी नहीं है, मैं तो केवल तुम्हारी बात को निभा रहा हूं मां। तुम्हें निभाने को तुम्हीं ने कहा था कि कभी मुंह मत दिखाना, तो मैया मैं वही कर रहा हूं जो आपने कहा था। मैया बाछल ने देखा मेरा लाल आवाज लगा रहा है, धरती मैया मुझे जगह दे दो, आज मैं धरती में समाऊंगा। बाछल मैया के कलेजे पे क्या बीत रहा होगा, जिस मैया के सामने बेटा कह रहा हो कि मुझे धरती में समाना है, जगह दे दो। मैया कहती है, लाला
ओ लाला ठहर ठहर ठहर। क्यों ऐसी बात कह रहा है मेरे लाल? जिस मैया ने तुझे 12 महीने गर्भ में रखा, तपस्या करी, और केवल उस मैया की तू बात नहीं सुनता, दौड़ता चला जा रहा है मेरे लाल। लेकिन गोगा जी नहीं सुनते। धरती माँ लाज रखो, सुनो अर्ज हमार, जल्दी जगह दीजियो मैया, माँ पीछे रही पुकार। मेरी मैया मेरे पास आने वाली है। लाला ठहर ठहर ठहर, मेरे कुंवर हजारे, ठहर ठहर ठहर, ठहर 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 बेटा, ठहर ठहर ठहर, मेरे कुंवर हजारे, ठहर ठहर देखन को तेरे मैया कब से तरस रही है, मुख देखन को कब से मैया कब से तरस रही है। जो बादल से मेहा बरसे तैसे बरस रही है, जो बादल से मेघा बरसे जैसे बरस रही है। मेरे लाल तू क्यों मैया की बात नहीं सुनता? पीठ फेर मोए मुख दिखला दे, पीठ फेर मोए मुख दिखला दे, कुंवर हजारे, ठहर 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 लाला, ठहर ठहर ठहर, मेरे कुंवर हजारी, ठहर 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 लाला, ठहर ठहर ठहर। आवाज लगाए सुन धरती मोरी माए, जार ने आवाज लगाई सुन धरती मोरी माई। जल्दी जगह देओ महतारे, माँ पीछे रही आए, जगह देओ महतारी, जल्दी आई। भैया बाछल देख रही हैं, 2 कदम रह गई माँ, लेकिन जहांगीर ने आवाज लगाई, करते 7 कदम फट जाए और आवाज लगाए, 7 कदम फट जाए और आवाज लगाई। आजा मेरे गोद में लाला, ले संकल्प निभाए, आजा मेरी गोद में लाला, ले संकल्प निभाई। 7 कदम धरती मैया फट गई और स्वयं स्वरूप धारण करके कहा, आजा मेरे जहांगीर लाला, ये संसार
तेरे लायक नहीं है। रोवत रह गई बाछल मैया, रोवत रह गई बाछल मैया, सूरत नाय हारे, ठहर 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 लाला, ठहर 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 प्यारे हजारी, ठहर 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 लाला, ठहर बाछल मैया रोती रह गई। बाछल माता के देखते देखते जहारवीर गोगा जी धरती में समा गए। अब तो मैया बाछल ढूंढ रही, उस ढूंढ को टटोल रही। यही था मेरा बालक, मेरा बेटा यही था। सारी धूल को ढूंढ लिया, लेकिन जहारवीर भक्तों नहीं मिले। केवल भाला छोड़ दिया। जहारवीर गोगा जी ने वो भाले की नौक पर झंडा छोड़ दिया। नीला घोड़ा सहित गोगा जी धरती में समाधि ले लेते। और जो धरती में समाये, सीरियल को बड़ा कष्ट हुआ। माता काछल बाछल सब रो रहे हैं। सीरियल ने कहा, हे दोनों माताओं, तुमने आखिर वंश का नाश कर ही दिया। साजन संग ना रह सके, ऐसो है दुर्भाग्य। मेरा दुर्भाग्य है जो मैं अपने पति के साथ में नहीं रह पाई। साजन संग ना रह सकी, ऐसो है दुर्भाग्य। कठिन कियो प्रणनाथ ने, ऐसो मेरो भाग्य। मेरे स्वामी ने ऐसा संकल्प लिया जिसकी वजह से आज अपने आप को धरती में समाहित कर दिया। लेकिन हे मां, तुमने मेरे जीवन में संकट पैदा किया है, तो ध्यान रखना। अब मेरा ये श्राप है, सुनो लगा कर कान। अगले 7 जन्म तक मैया तुम्हें मिले नहीं संतान। तुमने संतान से प्रेम करना ही नहीं सीखा। तुमने तो अपने पुत्र को ही कह दिया था कि कभी मुंह मत दिखाना। आज मेरे स्वामी ने वही किया है। तुम्हारी बात को तो निभा दिया, लेकिन मेरे जीवन को संकट में डाल दिया। लेकिन ध्यान रखना मां, तुम्हें अगले 7 जन्म तक संतान नहीं मिल सकती। सीरियल बहू की बात सुनकर के माता काछल और बाछल दोनों ही दुखी हुई और ऐसा सदमा लगा कि दोनों का देहांत हो गया। वहीं ददरेवा नगर के लोगों ने सोचा अब क्या करें। जहारवीर ने यहाँ समाधि ली है, तो इन दोनों की भी समाधि यहीं होनी चाहिए। उनका दाह संस्कार किया। दाह संस्कार किया काछल और बाछल का वहीं। और उसके बाद 2-4-10 दिन तक वहां रहे हैं ददरेवा नगर के वासी। लेकिन भक्तों, गोगा जी नहीं निकले हैं। वापस चले आए महाराज उमर सिंह। उन्होंने सोचा कि क्या करेंगे अब हम। उमर सिंह जब वापस आए, ददरेवा नगर में मातम सा छाया है। क्या करूं, जहारवीर ने समाधि ली। अब क्या चमत्कार होता है। जहारवीर ने जब समाधि ले ली, गोगा जी की एक प्यारी गाय है जिसका सुरे नाम है। सुरे नाम की गाय गौओं के झुंड से गायब हो जाती है। गौओं के झुंड से गायब हो जाती है और नित्य
जहाँ गोगा मेड़ी दरबार बना है ना, मंदिर बना है, वहां तक दौड़ती हुई जाती है और धरती फटती है। जहारवीर गोगा जी निकलते हैं, गाय माता खड़ी हो जाती है, गोगा जी दूध पीते हैं और पुनः धरती में समा जाते हैं। प्रेम से बोलो गुरु गोरक्षनाथ भगवान के। गोगा जी धरती में समा जाते हैं। ये सिलसिला चलता रहा। अब ग्वाला गाय दूहने के लिए बैठता है, लेकिन गाय दूध ही नहीं देती। गाय दूध नहीं देती है। राजा संजय सिंह भी आए, सीरियल को समझाया, बेटी जहारवीर यानी हमारे दामाद जी तो दलदल में समा गए, गिर गए। और जब ऐसी बातें कहीं पिता ने कि चलो तुम मेरे यहाँ चलो, वहां रहना, सीरियल रानी ने कहा नहीं नहीं पिता क्या कहते हो तुम, माता क्या कहती हो, मेरे पति देव अमर हैं, गुरु गोरखनाथ जी के पुजारी हैं और मुझे विश्वास है एक दिन मेरे स्वामी अवश्य आएंगे, अवश्य आएंगे। कईयों ने तो सफेद वस्त्र धारण करने को कहा कि विधवा नारियां कहीं हार श्रृंगार नहीं बनाती। सीरियल तुम क्या करती हो? सीरियल ने कहा कि मेरे पति अमर हैं, उन्होंने समाधि ली है, मुझे मालूम है, और मेरे शरीर में आधा जिस्म मेरे पति का है, तो कौन मुझे विधवा कह सकता है? वस्त्र नहीं बदले। रानी सीरियल उदास रहती है हमेशा।